सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। कपड़ा माफिया के यहाँ के मार्केट के मुताबिक पूरे करो। हमारे मुतालबात पूरे करो। कब्जा माफिया से हमारे मुतालबात पूरे करो। नारे रिसालत हमारी यूनियन जिंदाबाद। मेरे शोहर का नाम काशिफ हुसैन है। उनकी इंतकाल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे उनकी 2 दुकानें थी और उनके इंतकाल के फौरन बाद ही यहाँ पे जो औरंगजेब है ना, उन्होंने फौरन शुरू कर दिया कि ये काशिफ की दुकान नहीं थी, रेंट की दुकान थी। हालांकि उनको इस मार्केट में 14 से 15 साल हो गए और उनकी 1 दुकान नहीं 2 दुकानें थी काश बटन की ना। और उनके इंतकाल के फौरन बाद ही से कहा कि उनकी अपनी दुकानें नहीं, रेंट की दुकान है और उसने हमारी दुकानों पर कब्जा करा हुआ है। दोनों दुकानों पर हमारी मशीनें हैं, दुकानों पर उस पर भी इसने कब्जा करा हुआ है ना। और हम मेरे 2 बच्चे हैं। मैं 1-2 दफ़ा पहले भी आई हूँ मार्केट में ना इनसे बात करने, लेकिन इन्होंने यही कहा कि उसकी अपनी दुकान नहीं थी, किराए की दुकान थी। तो वो आपसे कहता क्या है कि आपकी जो मशीनें जो दुकान के अंदर मौजूद थी उसका क्या हुआ? वो कह रहा है आप मशीनें उठा लो, या तो हम बोलते थे जहाँ आपको पहुँचानी है वहाँ भी पहुँचा देंगे, इस तरह उन्होंने मुझसे बोला है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर की दुकानें थी तो हमें ही मिल जाए, ताकि मेरे 2 बच्चे हैं उनका सहारा हो कुछ। आप लोगों के तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ मेरे शौहर ने सारी पेमेंट वगैरह सब कर दी थी, इनको सब दे दी थी, लेकिन इन्होंने अपनी उनको आसरे में रखा। क्या करा उन्होंने, इनको एक भी कागज नहीं दिए। तो आपने थाने में कोई FIR वगैरह कुछ नहीं करा? 4 साल हो गए मेरे शौहर के इंतकाल को ना, और जब से दुकान भी बंद है उसने काफी लोगों को दिखा के उसको सेल करने की भी कोशिश की है, बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं सब्र करके बैठी हुई थी, लेकिन एकदम से फिर ये केस निकला हमारा। पहले मेरे शौहर का एक ही केस था, लेकिन अब ज्यादा केस आ गए सामने। लेकिन मेरे शौहर तो मरहूम है और बाकी जो केस है वो हयात है। तो बस मेरी यही दुआ है आप लोगों से कि हमारी दोनों दुकानों का कब्जा हमें दिया जाए। मेरे शौहर ने दी थी, इतना तो मुझको नहीं पता, लेकिन वो बोलते थे कि मेरी 2 दुकानें हैं, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आपको वो दुकानें आपके उसमें होंगी ना, कि मेरे बच्चों का सहारा बनेगी। लेकिन इंतकाल के फौरन बाद ही इसने इंतकाल के दूसरे दिन ही इसने फोन करके बोल दिया काशिफ भाई की अपनी दुकान नहीं थी, रेंट की दुकान थी। हालांकि इसको पता था कि मैंने उनको पेपर नहीं दिए, तभी इसने इस तरह बोला कि इनके पास तो पेपर है नहीं, तो ये भी चुप हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मार्केट के लोग हैं ये शहादत दे सकते हैं कि वो शोहर, आपके जो शोहर है, ये दुकानें उनकी थी? जी पूरी मार्केट को पता है। सामने तो पेमेंट की होगी या कोई दावेदार, जैसे आप कह रहे मेरे शोहर है, तो कोई तो उसका सबूत, कोई एविडेंस कुछ तो होगा। पूरी मार्केट को पता है कि मेरे शौहर की दुकानें हैं, और 1 नहीं 2 दुकानें। मेरे शौहर की बातचीत थी मार्केट में जो बातें, लेकिन ये लोग उनको भी धमकियां देता है कि अगर आपने इनसे बोला तो हम आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। सबको अपनी जान प्यारी होती है, तो लेकिन काफी लोग हैं जो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से यही दुआ है कि मेरे शौहर की दुकान मुझे मिल जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, हमारे पास सिर्फ यही आसरा है। 4-5 महीने हमने दुकान भी चलाई, लेकिन हमें बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। कभी लाइट ऑफ कर रहा है, कभी कारीगरों को तंग कर रहा है, कि बस ये किसी तरह से दुकान बंद हो जाए और मेरे कब्जे में आ जाए। हमारे मुतालबात पूरे करो। कब्जा माफिया से हमारे मुतालबात पूरे करो। जैसा आपने कहा, मैं इस मार्केट का यूनियन का सदर, नाम मेरा सलाउद्दीन है। और जैसे मेरी बहन ने भी जो आपको कहा सुनाई ये बातें, असल में इसके बहुत सारे जो गवाह हैं जो गवाही देंगे। ये इतना बेईमान शख्स है कि जिसने एक बेवा की दुकान को भी नहीं छोड़ा। मुतअद्दिद बार हम इसके पास गए और हमने अल्लाह रसूल का वास्ता भी दे के कहा कि भाई देखिए बेवाओं का मसला है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ऐसे तुम कमाने के तुम्हारे बहुत सारे जराए हैं, लेकिन इस तरीके से किसी हाय बदवा नहीं लो। लेकिन उसने भी हमसे यही बात कही कि इसकी तो दुकानें नहीं, जबकि इसका सबसे बड़ा गवाह मैं ही हूँ कि जो आखिरी पेमेंट इसने 50,000 रुपये की वो मेरे से ही लेके की थी, जिसके लिए वो मान नहीं रहा है करने, मेरे को कोई नहीं दिया। इस तरीके इस इंसान, इसलिए हमने ये सब यूनियन के उठा के अब इसको जो ना हम इससे एहतजाज इसी वजह से करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्होंने सिर्फ जो ना पैसे लेने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, सिर्फ एक पर्ची, इतनी सी पर्ची है जो उसने हवाले की है, जो इनके पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इसको देख लें आप। सिर्फ एक पर्ची ये है जो उसने दी है, किसी कोई कानूनी हैसियत नहीं है।
तो इस पर्ची के ऊपर लोग आप बैठे, आप खाली तो कोई नहीं, भाई खाली नहीं करा। जिससे काशिफ का इंतकाल हो गया तो किसी और उसका इंतकाल तो उसकी भी दुकान पी जाएगा। तो हमने कोशिश की किसी भी तरीके से इससे ये इस मसले का जो कब्जा माफिया ही है, असल में है ये कब्जा माफिया, तो इस कब्जा माफिया से हम जान छुड़ाएं। तो एक हम कोशिशें कर रहे हैं, अवाम हमारा साथ दे, और आप लोग भी मीडिया से गुजारिश करूंगा कि ये बात हमारी आगे तक पहुंचाएं और इसमें हमारा भरपूर तरीके से साथ दें, ताकि एक बेवा के अलावा जो बाकी लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, इस कब्जा माफिया से हमारी जान छूटी है। बिल्डर का आदमी है तो बिल्डर की वो हमें बता, तो हम बिल्डर के आदमी है, और अगर तू ऐसे ही बैठा हुआ है तो भाई क्यों बैठा हुआ है भाई, तू हमें बता, ताकि ये किसी भी चीज में सिर्फ बदमाशी करता है। पूरी नीचे की जगहें हैं जो उसने बेच दी है खैर का। हमने केबीसी वालों से भी राब्ता कायम करके सर्वे कराया, थाने में मुतादिद बार गए। अब चूंकि माफिया है ये, आप लोग सब समझ सकते हैं इस बात को, माफिया है ये, तो ये आप बात को दबा देते हैं। लेकिन हमारी आप लोगों से सबसे भी गुजारिश ये है कि इस बात को थोड़ा सा आगे तक पहुंचे। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारे इस जिहाद में शरीक हो, एक जिहाद समझ के हम कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें हमारा किसी का कोई लालच या कुछ भी नहीं है। सिर्फ आवाम की जो दुकानें मकान बेच के खा गया है, जिसको कर नहीं रहा है, हम इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। फिर जो दूसरी बात है वो ये कि मेंटेनेंस जमा करता है। आज बिल्डिंग की हालत देखने क्या हो रही है। हमने इसका कहा भाई हम अपना पैसा जो तू हमसे जमा करता है हम नहीं देंगे अब तेरे को ना, और ये हम पैसा अपने हिसाब से खुद सफाइयां कराएंगे, रंग रोगन कराएंगे। तूने 30 साल में बिल्डिंग का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन इस बात पे वो धमकियां देता है, हमें हर तरह की धमकियां हमें देता है। तो 12 अल्लाह के उसके लिए खड़ा हुए, अल्लाह हमारी भी हिफाजत करने वाला है। आप लोगों से दरखास्त है कि आप इस बात को हमारी आगे तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। हमारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि ये सारी मार्केट जो है एक बंदे की वजह से परेशान है, ठीक है ना। अब वो किसी की दुकान जो है कब्जे में है, कभी अब मेरी 2017 से मैंने दुकान नहीं ली, 2017 से लेके आज 2025 है। जब भी जाते हैं वो कह देते हैं कि भाई हम कहीं भाग रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फौतगी हो जाती है या बंदा चले जाता है जिसके नाम की फाइल है, अगर अल्लाह ना करे उसके बच्चों को ये ना दे, कौन जिम्मेदार है। आज एक मुतासरा जो है औरत, उसका आपने बयान सुना, मिसाल के तौर पे उन्होंने बोला पूरी मार्केट को पता है कि उन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं दिए। अब इसी तरह जो है एक पर्ची मेरे को दी हुई है, उन्होंने फाइल नहीं दी। फाइल हमेशा यही कहा कि भाई आपको दूध की धुली हुई फाइल देंगे, लेकिन अभी तक 7-8 साल हो गए, 9 साल हो गए, वो फाइल मेरे को नहीं मिली। अल्लाह ना करे हमें कुछ हो जाए तो पीछे बच्चों को कौन देगा, उनको वो फाइल देगा ही। तो भाई मेरे मुतालबा ये है कि इससे हमारी जान छुड़ाई जाए, और जो है ये सारे साथी जो ये सारे भाई खड़े हुए हैं, इनके मुतालबात पूरे किए जाए जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं इन तमाम दुकानदारों और सबकी तरफ से एहतजाज की पुरजोर हिमायत करता हूं और इसके पुर मुजम्मत करता हूं। इस गुंडागर्दी और इससे हमारी जान छुड़वाई जाए और हमें हमारे हकूक वापस दिलवाए जाए।